हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जी इसमें हम जानने वाले इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी भाषा में जो व्याकरण है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो जी वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में डालकर ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने एक साथी के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी रहे, लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात करना है। सामिस, तो इसके लिए आपको अपना निरीक्षण करते रहना है। तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से आ रहे थे। तो आप अपने अनुसार लिखते जाएं और एंड में, वीडियो के एंड में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए। चलिए, सामिस का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा निरामिस। सामिस मांस सहित भोजन, निरामिस मांस रहित भोजन। व्यय का विलोम क्या होता है? व्यय का विलोम होता है आय। संयोग का विलोम बताइएगा। संयोग का विलोम होगा वियोग। रुक्ष का विलोम क्या होगा? तो रुक्ष का विलोम, जल्दी से अपना उत्तर लिख लें। रुक्ष का विलोम होता है स्निग्ध। रुक्ष होता है खुरदरा, स्निग्ध होता है चिकना। सूक्ष्म का विलोम शब्द बताइएगा। 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक ऑप्शन जल्दी से जल्दी उत्तर अपना लिख लें। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। विघटन का विलोम क्या होगा? विघटन का विलोम होता है संगठन। विकास का विलोम क्या होगा? विकास का विलोम क्या होगा? तो विकास का विलोम होता है विनाश। अनायास का विलोम बताइएगा क्या होता है? अनायास का विलोम होगा सायास। अनायास बिना प्रयास के, सायास प्रयास सहित। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? तो जी गरिमा का विलोम शब्द होगा लघुमा या लघिमा। उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। आप अपने आंसर लिखते रहें और आंसर मैच करते रहें। अगला है नीचे प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, इनमें से अलग है। बेमेल शब्द का चयन करना है। चलिए देखते हैं। अमृत पीयूष सुधा लोचन, इसमें देखिए 3 के 3 ये अमृत के पर्यायवाची हैं और लोचन क्या है? अलग है। अगला है सुमन कुसुम चमन पुष्प, ये पुष्प है यहाँ पर। तो इसमें देखिए चमन अलग है, चमन बाग को कहते हैं, बाकी जो पुष्प कमल, ये सुमन कुसुम और पुष्प ये फूल के पर्यायवाची हैं। समझ सोम बुद्धि अक्ल, समझ बुद्धि अकल ये तीनों एक जैसे हैं। सोम अमृत का पर्यायवाची होता है। सीमा सागर पारावार जलधि, सीमा सागर पारावार जलधि, तो इसमें तीनों के तीनों ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। सीमा इसमें अभिन्न शब्द है। दोष परिवाद निंदा बुराई, तो परिवाद इसमें अलग शब्द रहेगा। अन्याय धांधली प्रायण अंधेर, अन्याय धांधली प्रायण, और ये अन्याय के प्रतीक हैं। प्रायण का मतलब चले जाना, निकल जाना, ये प्रायण इसमें आंसर रहेगा। तख्त राजगद्दी सिंहासन तीनों शब्द एक हैं, लेकिन जानसीन अलग शब्द है। वित्त धन भत्ता ये तीनों एक शब्द हैं, लेकिन वीरती जो कबीरदास की कबीर ग्रंथावली है उसमें कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा के बारे में सुरती और वीरती शब्द का प्रयोग किया है। आभूषण सागर जेवर अलंकार, आभूषण जेवर अलंकार तीनों एक शब्द हैं। नागर क्या होता है? बुद्धिमान, ये इसमें आंसर रहेगा। सौरभ जलज पंकज कंच, तो इसमें आंसर रहेगा हमारा कंच। नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। कागज के घोड़े दौड़ाना, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी अपना उत्तर लिखते रहें। और वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें, लाइक भी कर दें। कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका आंसर रहेगा लंबी लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट प्रश्न है बालू की भीत, बालू की भीत, इसका आंसर रहेगा शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। हुक्का भरना, हुक्का भरना, इसका क्या आंसर होना चाहिए? जी सेवा करना,
कलम तोड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कलम तोड़ना। अनूठी उक्ति लिखना या बहुत ही सुंदर लिख देना कलम तोड़ना होता है। हाथ का मैल, हाथ का मैल अत्यंत तुच्छ वस्तु, बिल्कुल छोटी हीन वस्तु। सिर पर उठाना, सिर पर उठाना शोरगुल करना। आग लगे पर पानी कहाँ, आग लगे पर पानी कहाँ। वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, अभिष्ट मनचाही वस्तु, इच्छित वस्तु। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। रुई की तरह धुनना, रुई की तरह धुनना। खूब मार पीट करना, मारना पीटना। आँख उठाना, आँख उठाना शत्रु भाव से देखना। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान हैं। एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना है। अब ये खालिस्तान से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, इनमें देखना है कि कौन सा सही होगा। मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो इन 4 में से अपना आंसर लिख लीजिए। चलिए, इसका आंसर रहेगा मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई खालिस्तान नहीं है। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई खालिस्तान में क्या आएगा? नहीं है। तो इसमें आएगा कोई स्थान नहीं है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए है। क्या है? इन 4 में से आंसर जल्दी से जल्दी लिखिएगा। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए है, तो क्या है? अभिशाप है। अपने कथन की सत्यता कीजिए, अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का खालिस्तान आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है। क्या किया जाता है? अवलोकन। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के खालिस्तान को देखकर किया जा सकता है। तो किसको देखना है? आचरण को। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के खालिस्तान में हैं, प्रतीक हैं। दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से हैं, क्या हैं? अद्वितीय हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनना है। वर्तनी शुद्ध बताना कि कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। तो पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। पूजनीय शब्द का सही शुद्ध रूप होगा पूजनीय। रूप, रस, गंध आदि के अनुसार अनुभव के लिए मनुष्य के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध रहेगा। अगर दोस्तों आपका ऑप्शन बी है ज्ञानेंद्रिय, तो बिल्कुल सही जवाब है, आप बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द हैं जिन पर चर्चा हो रही है। ज्योत्सना 3 नंबर वाला इस तरह से लिखा जाएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक, डी इसका आंसर होगा। साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। दिग्भ्रांत, कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा? तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिग्भ्रांत। निष्कर्षतः रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। निष्कर्षतः ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आह्लाद, खुशी, आनंद से। इस सहायता के लिए मैं सदैव आपका अनुग्रहित रहूँगा। अनुग्रहित शब्द का शुद्ध रूप कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा अनुग्रहित, बी ऑप्शन इसका सही है। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशोक्ति है। अतिशोक्ति का शुद्ध रूप बताइएगा, इसमें क्या होगा? तो अतिशोक्ति होगा ऑप्शन सी। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी हैं। रचयिता शब्द का शुद्ध रूप क्या रहेगा इसमें? तो रचयिता ऑप्शन डी।
अगला हमारा है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चुनाव करना है। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसको क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर लिख लें। उसको कहते हैं असाध्य लाइलाज बीमारी। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको कहते हैं विजित। सूर्य के उदय होने का स्थान, सूर्य के उदय होने के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं उदयाचल। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसको क्या कहेंगे? अकथनीय। जिसे बहुत बातें करनी आती हों, जिसे बहुत बातें करनी आती हों वाचाल। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वश में रहने वाला हो या वशीभूत हो उसको कहते हैं सत्रीण। जो समान न हो, जो समान न हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है विषम। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको साक्षर कहेंगे। जो खाना मुफ्त में मिलता हो, जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसको लंगर कहा जाता है। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, जो अपने कर्तव्य के बारे में न जानता हो वो किंग कर्तव्य मूढ़ कहलाता है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना। संधि से संबंधित कुछ प्रश्न आ गए हैं। षडानंद कौन सी संधि होगी? तो ये होगी व्यंजन संधि। इसका विच्छेद करते हैं तो सट प्लस आनंद। 6 है आनंद जिसके, और बहुरी समास होगा। ये कार्तिकेय के लिए प्रसिद्ध है। धर्मात्मा में कौन सी संधि होगी? धर्मात्मा, तो इसमें होगी स्वर संधि। इसका विच्छेद करते हैं धर्म प्लस आत्मा। रेखांकित में कौन सी संधि होगी? रेखांकित में संधि होगी दीर्घ संधि। रेखा प्लस अंकित। निश्चल में संधि बताइएगा। निह प्लस छल, ये होगी विसर्ग संधि। दुरुपयोग, दुह प्लस उपयोग, ये भी विसर्ग संधि। नीचे दिए गए शब्दों में से समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। समास बताना है, इसमें कौन सा है? चंद्रशेखर। चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर मस्तक पर जिसके, कौन है? शिव, ये बहुरी समास। दिन रात, दिन और रात, ये द्वंद्व समास है। भाई बहन, भाई और बहन, ये भी हमारा क्या है? द्वंद्व समास है। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात कौन है? रावण, ये बहुरी समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये अव्ययभाव समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्त द्वारा लिखित, ये क्या है? तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, ये क्या रहेगा? हमारा बहुरी समास। भरपेट, पेट भरकर, अव्ययभाव समास। आनंद मगन, आनंद में मगन, ये रहेगा हमारा तत्पुरुष समास। मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो ये हमारा साहित्य से संबंधित एक प्रश्न आ गया है बीच में। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। रुदन का हंसना ही तो गान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर रोना और गाना दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। हंसना और गाना, रोना और हंसना, तो यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार है। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासे की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जी इस पंक्ति में अलंकार हमारा रहेगा विशेषो उक्ति। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास इनमें से नहीं है। गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, आग का दरिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, आग का दरिया। और ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। थैंक्स।